Today, we are going to study Science and Technology Part 2. But before that, do subscribe my channel and click the bell icon for notification. Chapter 2, Life Processes in Living Organisms Part 1. In the last videos, we had studied about living organisms, their life processes and methods of energy production. In this video, we are going to study about an essential life process, that is cell division. अब ये जो सेल डिवीजन है वो सेल्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. इस प्रॉपर्टी की वजह से ही हम एग्जिस्टिंग सेल से एक न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर पाते हैं. बाद में मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो होता है एंड इमैक्युलेटेड बॉडी रिस्टोर करता है. ये सब सिर्फ सेल डिवीजन की वजह से. सेल डिवीजन दो टाइप्स में होता है, एक माइटोसिस एंड दूसरा मियोसिस. माइटोसिस जो है वो बॉडी में प्रेजेंट हुए सोमैटिक सेल्स एंड स्टेम सेल्स में ऑकर होता है, whereas मियोसिस जर्म सेल्स में ऑकर होता है. सेल जो होता है उस हर एक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. उस न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं. सेल में अदर सेल ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होते हैं जो सेल डिवीजन में मदद करते हैं. सेल डिवीजन होने से पहले जो न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं उनका नंबर डबल हो जाता है. मतलब कि अगर किसी सेल में 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है तो वो डबल होके 4n हो जाता है. A pair of each type of chromosome is present in 2n condition, whereas single chromosome of each type is present in n condition. And उसका structure फिगर 2.5 में दिया है. इस फिगर का हम अब लेबलिंग करते हैं. जो राइट साइड का आर्म है जो टिल्ट होके नीचे लेफ्ट की तरफ टिल्ट होता है उसे P आर्म कहते हैं. दूसरे आर्म को Q आर्म कहते हैं. P आर्म एंड Q आर्म जिस पॉइंट पे कनेक्ट होते हैं या जॉइंट होते हैं उसे सेंट्रोमियर कहते हैं. एंड लास्ट का लेबलिंग जो है उसे डीएनए कहते हैं. माइटोसिस. माइटोसिस में बेसिकली क्या होता है, तो जो सोमैटिक सेल्स एंड स्टेम सेल्स है वो डिवाइड होते हैं. माइटोसिस दो मेन स्टेप्स में कंप्लीट होता है, एक कैरियोकाइनेसिस एंड दूसरा साइटोकाइनेसिस. कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियर डिवीजन होता है, whereas साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है. बाद में आगे जाके ये जो कैरियोकाइनेसिस है वो कंप्लीट होने के लिए 4 स्टेप्स लगते हैं. वो है A प्रोफेज, B मेटाफेज, C एनाफेज एंड D टीलोफेज. अब इन 4 स्टेप्स के बारे में हम डिटेल में स्टडी करते हैं. प्रोफेज. प्रोफेज में बेसिकली जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जो थ्रेड लाइक क्रोमोसोम्स दिखते हैं, उनका कंडेंसेशन स्टार्ट होता है एंड इसकी वजह से वो क्रोमोसोम्स शॉर्ट एंड थिक हो जाते हैं एंड वो पेयर ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स में अपीयर होने लगते हैं. बाद में जो सेंट्रियोल्स हैं उनका डुप्लीकेशन होता है एंड ईच सेंट्रियोल सेल के ऑपोजिट पोल की तरफ मूव होता है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस डिसअपियर होने लगता है.
बी मेटाफेज। अब जो प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होने लगा था वो मेटाफेज में कंप्लीटली डिसअपियर हो जाता है। क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाता है एंड उसके जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है वो क्लियरली विजिबल हो जाता है। बाद में सभी क्रोमोसोम्स सेल में इक्वेटोरियल प्लेन की तरफ, मतलब सेंट्रल प्लेन की तरफ पैरेलली अरेंज हो जाते हैं। बाद में ईच क्रोमोसोम के सेंट्रियोमियर एंड बोथ सेंट्रियोल्स के बीच में स्पेशल टाइप ऑफ फ्लेक्सिबल प्रोटीन फाइबर्स फॉर्म हो जाते हैं जिन्हें हम स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं। सी एनाफेज। एनाफेज में जो सेंट्रोमियर्स है वो टोटली स्प्लिट हो जाते हैं एंड देयरबाय सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ ईच क्रोमोसोम सेपरेट होता है एंड स्पिंडल फाइबर्स जो मेटाफेज में थे, फॉर्म हुए थे, उनकी मदद से वो ऑपोजिट डायरेक्शन में पुल हो जाते हैं। अब ये सेपरेटेड सिस्टर क्रोमैटिड्स को डॉटर क्रोमोसोम्स कहते हैं। जो क्रोमोसोम्स पुल हुए वो बंच ऑफ बनानास की तरह अपीयर होते और इस तरीके से ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम सेल्स के दो ऑपोजिट पोल्स पे पहुंच जाता है। डी टेलोफेज। अब जो क्रोमोसोम्स एनाफेज में ऑपोजिट पोल्स की तरफ पहुंच गए हैं वो दोबारा डीकंडेंस होने लगते हैं एंड वो दोबारा थ्रेड लाइक थिन एंड इनविजिबल हो जाते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्रोमोसोम जो पोल्स की तरफ है उन पे फॉर्म होता है एंड दस दो डॉटर न्यूक्लियाई सेल में फॉर्म होते हैं। ईच डॉटर न्यूक्लियस appears to have nucleolus एंड जो स्पिंडल फाइबर्स है वो कंप्लीटली डिसअपियर होते हैं एंड इन दिस वे कैरियोकाइनेसिस इज कंप्लीटेड एंड साइटोकाइनेसिस बिगिंस, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। दिस इज द एंड ऑफ आवर टॉपिक। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक, do ask in the comment section below. Do like and share the video. Thank you.